हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग को कोई एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई जाएगी, पर क्या है आपका ये डाउट सॉल्विंग क्लास होने वाली है। क्योंकि कुछ बच्चों को एक्सरसाइज 3.3 में कुछ क्वेश्चन को समझ में नहीं आया है और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ने कमेंट किया है। देखिए, हमारा पहला कमेंट आया हुआ है अमिंतिका बहन की तरफ से कि उनको 3, 4 एंड 6 क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है। और दूसरा कमेंट क्या किया है, घटेगा कब और जुड़ेगा कब। देखिए, आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसी में आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, उन्होंने क्या लिखा है, सर स्लो ना करा करिए या तो सॉल्व ना करा करिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये हमको समझ में नहीं आया क्या लिखा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 225 को 9 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए 225 को 9 से भाग देने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे, वैसे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है आपको ये समझ में नहीं आया था। देखिए क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने के पर्स में कितने पैसे हैं, 20 पैसे हैं। ठीक है, रुपए नहीं, क्या है, पैसे हैं। और 25 पैसे हैं के सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद कुल कितने पैसे हैं उसके पास, रुपए में दिया गया है 11.25। कितने रुपए हैं, 11.25 रुपए हैं। और ये क्या है, पैसे हैं। तो देखिए जैसे आप समझिए, पहले आपको क्या समझना होगा, आपको जैसे पैसे से क्या करना है, आपको पैसे से रुपए में बदलना होगा। तो आप कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, देखिए जैसे आपके पास क्या है, पैसा, एक पैसा है, उसको रुपए में कैसे बदलना है, 1/100 कर दीजिए। क्योंकि एक पैसे में कितना रुपए होता है, बताइए, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, इसलिए हमने इसको 100 से भाग दे दिए। जैसे आपसे कह दिया जाए 10 पैसे हैं, ठीक है, तो आप उसको 10 से 100 से भाग दे देना है। क्या करना है, 10 को 100 से भाग दे देना है। कितना है, ये 100 पैसे हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये रुपए में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए 0 से 0 काट दीजिए और 1/10 आपका क्या हो जाएगा, अब ये रुपए बन गया। उसी प्रकार क्या करना है आपको, इसको भी करना है। अब देखिए क्या दिया गया है, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 20 पैसे सिक्के को क्या मान लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इसमें 2 इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 20 पैसे के सिक्के को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। और 25 पैसे के सिक्के को क्या मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। कैसे हमने क्यों किया, ताकि आपके 2 इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाए। अब देखिए क्या करना है आपको, पहले इक्वेशन यही समझ लेना है, 20 और 25 पैसे। तो यहाँ देखिए 20 का x से गुणा कर दीजिए और 25 का y से कर दीजिए। तो जैसे आप लिखेंगे 20x, और इसको क्या, ये पैसे हैं तो इसको 100 से भाग दे दीजिए, ये रुपए में बदल जाएगा आपका। प्लस लगा दीजिए, 25 पैसे हैं तो यहाँ लग दिए 25, वाई लगा दीजिए। बताइए कोई समस्या है। अब भी यदि आपको डाउट हो तो प्लीज़ इसको एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा। अब देखिए क्या दिया है, 25 पैसे हैं। ठीक है, तो इसको भी 100 से भाग दे दीजिए और हमने पैसों क्या मान लिया है, 25 पैसों को वाई मान लिया, तो हमने इसमें वाई को गुणा कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए कितने दिए गए हैं, कुल लिख दीजिए। कुल कितना दिया, 11.25 दिया गया है। तो यहाँ लिख दीजिए 11.25 लिख दीजिए। देखिए ये भी रुपए हैं, अब ये भी आपका रुपए बन गया और ये भी रुपए बन गया। बताइए कोई दिक्कत है आपको। क्या करना है आपको, देखिए पहले 20 पैसे था, अब ये रुपए बन गए क्योंकि हमने इसमें 100 से इसको भाग दे दिया है। अब देखिए इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए। पहले एक इक्वेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 100 से इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आपका 100 आ जाएगा। अब इसको 100 से भाग देंगे, कितना बजा, एक बार जाएगा, और एक इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, उसी प्रकार आ जाएगा 20x, और ये कितना आ जाएगा 25 वाई आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। इस तरह तो आप एलसीएम और भिन्न तो पहले से आप कर चुके हैं फ्रैक्शन। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, उसी प्रकार ये लिखा रहेगा 11.25, ये भी रुपए है आपका। अब देखिए क्या करना है आपको, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा ऐसे करा दीजिए, इसका गुणा ऐसे करा दीजिए, ताकि आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का इसके गुणा कर देंगे और 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो वही आ जाएगा 20x और प्लस में 25y इक्वल टू में 100 का इसमें गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, देखिएगा 11.25 में क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे तो वही संख्या आ जाएगी कि नहीं, 11.25 आ जाएगी। और 2 जीरो आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट लगा है कि नहीं लगा है, तो यहाँ भी 2 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 के बाद यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट कि नहीं आ जाएगा। बताइए कुछ इस तरह। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको कि आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे करके, तो कितना आ जाएगा, 11.25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा 11.25, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद आपका जीरो कोई महत्व नहीं होता। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, इसको पूरा लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 20x प्लस में 25y इक्वल टू में 11.25 आप क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए आप फर्स्ट।
अब दूसरी क्वेश्चन कैसे निकालना है आपको, देखिए इसी से आप देखिए पहले क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरी क्वेश्चन आपको इसी से निकालना है। इसी क्वेश्चन से कैसे निकालेंगे, देखिए आगे क्या दिया गया, जिनमें सिक्कों की संख्या कितनी है 50 है। तो जैसे आप सिक्कों की संख्या लिखेंगे, देखिए हमने क्या माना था, सिक्कों की संख्या x और y माना था, तो इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x और प्लस में y हमारे क्या है, सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं आपके 50 हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपकी हो जाएगी सेकेंड। अब देखिए क्या बन रहा है आपका, इसमें बताइए आप x और y को किस प्रकार आप घटा सकते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि विलोपन विधि से। आप विलोपन विधि जानते हैं ना, क्या करना है आपको, x और y में से एक को हटाना होगा आपको। तो किस प्रकार हटाएंगे बताइए, क्या करेंगे आप, इसमें या तो 20 का गुणा करा दीजिए या तो इस 20 को हटा दीजिए आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 20 से इसमें हम गुणा करा देंगे। ऐसा हमने क्यों किया कि देखिए ये भी 20x है या 25x है, तो हम x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लें। तो हम क्या करेंगे, 20 से इसमें गुणा करा देंगे 20 से, तो हमारा 20x हो जाएगा। यदि आप इसमें 25 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 25y आ जाएगा, तो आपको y बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए x और y में से आपको एक को बराबर कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 20x प्लस में 20y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, देखिए 20 से इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, 0 2 0 आ जाएंगे और 2 पंचे 10 आ जाएगा, यानी कि 1000 आ गया आपका। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप थर्ड, ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई है आपकी, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या करना है, अब देखिए आपका दूसरा डाउट क्या था कि घटेगा कब और जुड़ेगा कब। तो देखिए अभी यहीं समझ लीजिए आपको क्या करना है। यदि आपको देखिए घटाने पर कट रहा है x और y तो काट देना है आपको, यदि जोड़ने पर x और y कट रहा है तो तब आपको काट देना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन पहले नोट कर लीजिए, 20x प्लस में 25y इक्वल टू में 11 25, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। पर हमें यदि हम इसको घटा दें इससे तो क्या हो जाएगा, हमारे ये x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताइए, ये हमारा क्या हो जाएगा, x कट जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर हम थर्ड को यहाँ से घटा देंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखिए, 20x प्लस में 25y इक्वल टू में 1125। और दूसरा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20x प्लस में 20y इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। इसको क्या करना, आपस में घटा दीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, सभी माइनस हो जाएंगे। यदि प्लस हो, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस हो तो आपका ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए आपस में ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ से देखिए 25 से 20 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 5y आ जाएगा। 1000 से 125 घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 125 आ गया। अब यहाँ से y का मान आप आसानी से निकाल लीजिए, 125 और देखिए 5 था इसके साथ में, इसके नीचे कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 5 1 5 5 दूना 10 और 50 25। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया बताइएगा, 25 आ गया कि नहीं। अब देखिए आपका डाउट क्या था कि क्या करेंगे हम, 225 को 9 से भाग देंगे, तो देखिए 9 की ज़रूरत ही क्या पड़ी आपको। ठीक है, हमने देखिए उसमें दूसरा मेथड बताया था आपको, जो हमने वीडियो बनाए थे 3.3 पर, हमने क्या किया था, इसको हमने पूरा काट दिया था। ठीक है, इसको हमने 4 से काट दिया था ना, 4 पंजे 20, यदि 5 से काट दिया था तब हमारा ये 4x हो गया था। उसमें हमने क्या था, इसको घटा दिया था। इस बार आपको समझ में आ गया होगा। देखिए y का मान कितना आ गया, यहाँ से 25, तो x का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन में रख लें जो आपकी छोटी लगे, देखिए हमें ये क्वेश्चन छोटी लग रही है तो इसी में रख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, 50 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए x बराबर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा यहाँ से 50, y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा 50, और देखिए y का मान कितना 25, तो यहाँ रख दीजिए माइनस का 25। तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भी सॉल्व कर ले आ गया, x का मान देखिए आ गया ना। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेना था आपको, है ना, कितना आसान। बस क्या करना, आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, यदि इस बार आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। यदि इस बार भी कोई डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको भी बता देना है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट डाउट क्या है आपका, ये तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 3 4 6। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट पर देखिए क्या दिया गया है, 3 बैग और 4 पेन एक साथ मूल्य कितना दिया गया है, 257 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, शुरुआत में देखिए जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन दिया गया पहले उसी प्रकार आपको ले लेना है। तो क्या बताना आपको, तो एक बैग और 10 पेनों का कुल मान बताना है, यानी कि एक बैग और 10 पेनों का। तो हम क्या मान लेते हैं, देखिए पेन और एक पेन का तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ से लिख लेते हैं एक पेन बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, एक पेन बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। और एक बैग बराबर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से बैग बराबर मान लेते हैं, यहाँ से हम y मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। पेन और हमने
बैग को क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया है। अब देखिए क्या दिखाएगा, 3 बैग, तो देखिए 3 बैग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 3, और बैग को हमने क्या माना है वाई, तो यहाँ लिख दीजिए वाई लगा दीजिए। ठीक है, देखिए 3 बैग दिया गया है तो हम क्या लिखते हैं, बैग के मान लिए हमने वाई मान लिया, तो यहाँ लिख दिए 3y। क्या दिया गया है, एक साथ मूल्य, तो इसका मतलब क्या है जोड़ करना है आपको, एक साथ दिया गया है ना दोनों को मिलाकर। और 4 पेन दिए गए हैं तो यहाँ लिख दिए 4, और क्या लगा दीजिए एक्स लगा दीजिए, इसमें भी हमने एक्स पेन को क्या माना, एक्स मान लिया है। इक्वल टू में कितना दिया गया है, 257 दिया गया है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 4 बैग, तो बैग को क्या माना हमने वाई, तो यहाँ लिख दीजिए 4y। क्या कह रहा है, एक साथ मूल्य, इसका भी दिया गया है। और कितने पेन है, 3 पेन है, तो यहाँ लिख दीजिए 3x लिख दीजिए। देखिए पेन को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इक्वल टू लगा दीजिए, कितना है आपका दिया गया 324 दिया गया है, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, अब देखिए यह क्या लिखा हुआ 3y, ये लिखा 4y, ये लिखा 4x, ये लिखा 3x, एकदम अपोजिट है इसका। क्या करना है आपको, इन दोनों में से y और x में से एक को आपको बराबर कर लेना है। कैसे बराबर करें, देखिए इसमें यदि आप 4 से गुणा करा दें, क्या कराते हैं 4 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यदि 3 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। बताइए समझ में आएगी बात। देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने इसमें 3 का गुणा करा दिया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है 4, इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया। अपोजिट क्या करना है आपको, इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। ए का क्या करना है दूसरे के साथ, दूसरे क्या करना है आपको पहले के साथ, इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई करा देना है। अब देखिए 4 से जैसे इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 12y प्लस में 4 चौको 16x इक्वल टू लगा दीजिए। 4 से इसमें कराएंगे 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, 20 दो कितना हो जाएगा यहाँ से 22, और 4 दूना 8 दो 10, 10 आ जाएगा। अब देखिए 3 से इसका गुणा कराएंगे 3 चौको 12 वाई हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए 3 त्रिको 9 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए 3 चौको 12, 3 दूना 6 1 7, और 3 त्रिको 9 आ गया। इसको आप इस प्रकार नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे आप इसको आपस में क्या करेंगे घटाएंगे, ऐसे देखिए जोड़ देंगे तो हमारा ये जुड़ जाएगा, पर क्या करेंगे जैसे आप घटा देंगे तो हमारा देखिए एक वाई कट जाएगा, तो आप एक्स का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या करना, हमने इसको घटा दिया, देखिए 12 से 12 हमारा कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा यहाँ। देखिए 16 से क्या करना आपको 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, 9 7 16 यानी 7x इक्वल टू लगा दीजिए। 10 28 से क्या करेंगे 972 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 6 7 5 12 आ जाएगा। यहाँ बताइए क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा 56 को क्या करना आपको 7 से भाग दे देना। देखिए 7 इसके पास में था, इसको हमने किधर क्या लिया है बटे में ले आए, तो इसमें 7 नीचे बटे में आ जाएगा। 7 8 कितना होता है 56, तो x का मान यहाँ से निकाल आया कि नहीं निकाल आया, कितना निकल गया 8 निकल के आया। इस प्रकार आपको देखिए x का मान निकाल लेना था। ठीक है, अब देखिए y का मान भी निकाल लीजिए। y का मान किस प्रकार निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, बताइए इसी में रख लें। ठीक है, तो चलिए इसी में रख के आपको निकाल के दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है 12y प्लस में 16x इक्वल टू में 10 28 दिया गया है। ठीक है, देखिए हमने बड़ी इक्वेशन इस पर क्यों लिया है, क्योंकि आपको देखिए सभी इक्वेशन में रखना आना चाहिए। अब देखिए x का मान कितना निकाला 8 निकाला, तो देखिए 12y उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, प्लस 16 x का मान कितना है 8 रख दीजिए, उसी प्रकार इधर लिख दीजिए 10 28 लिख दीजिए। लिख दीजिए 12y प्लस में 16 8 कितना होता है बताइएगा, 16 5 80 16 5 96 16 7 112 16 8 128 इक्वल टू में 10 28 लिख दीजिए। ठीक, देखिए 12y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 28 उधर जाएगा, ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 128 आपका। ठीक है, तो y देखिए 12y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 8 से 8 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, और क्या हो जाएगा 9 से 10 से 1 जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। आगे क्या करना है आपको y रख देना है इसी प्रकार, और जो 9 से लिखा हुआ है इसको किसने का भाग देना है 12 से भाग देना, इसके नीचे ले आइए 12, तो 12 जैसे इसको काट देंगे कितना आ जाएगा देखिए 12 सत्ते 84, क्या बचा यहाँ 6, और 12 पंचे कितना आ जाएगा 60, यानी कि y के बराबर कितना आ गया यहाँ से 75 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए x और x बराबर कितना आया था आपका 8 आया था। देखिए x और y के आपने मान निकाल लिया, इस प्रकार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए यदि सॉल्व करना है तो आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया था आपको। एक पेन बराबर हमने क्या माना था x माना था, और एक बराबर y बैग बराबर क्या माना था हमने y माना था। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पेन, तो यहाँ देखिए पेन बराबर क्या हो गया, यहाँ से पेन हमको क्या माना था x माना था, तो x लिख दिया और क्या लिख दिया 8 लिख दिया। और बैग के बराबर हमने क्या माना था यहाँ से y माना, तो y का मान कितना आ गया 75 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, तो एक बैग और 10 पेन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बैग और 10 पेन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से एक बैग कितना हो जाएगा, एक बैग यानी कि y हो जाएगा, और प्लस 10 पेन, तो पेन बराबर क्या माना हमने x मान लिया है, तो कितना हो जाएगा देखिए y कितना है आपका 75 है, प्लस लगा दीजिए 10, और x का मान कितना है बताइएगा 8 है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है बैग है, और ये कितना 10 पेन का मूल बराबर पूछ रहा है आपको, देखिए 75 हो जाएगा, ये प्लस लगा दीजिए 10 8 कितना हो जाएगा 80, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 155 आपका आ जाएगा।
ठीक है, वो भी किस में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। तो 155 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेना था। देखिए है क्वेश्चन आसान, पर क्या करना आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है। यदि आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाए और बच्चों की यदि कोई भी डाउट हो। अब आगे देखिए क्या दिया गया है। अब आगे देखिए दिया गया है, कह रहे हैं कि आरती बहन ने पूछा है भाई सृष्टि प्लीज़ फ्रॉम शारदा प्रकाशन। तो जल्दी देखिए इसको हम जल्दी ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपको। और आदित्य कुमार ने पूछा हुआ है सर मैथ कब तक आप कंप्लीट करा देंगे। देखिए जैसे आपकी ये छुट्टी होने वाली है तो हम देखिए कोशिश करेंगे आपकी छुट्टी से पहले ही हमारे सारी मैथ को कंप्लीट करा दें, ताकि आपको जितने भी आपकी जो 1 महीने की छुट्टी दिए गए हैं 30 दिनों में, तो आपको तो पूरे मैथ को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट यदि कोई परेशानी हो तो आपको स्कूल में भी सॉल्व हो जाएगा और आप पहले से पहले इसको भी तैयार कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं, देखिए हम इसका सभी का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमने क्या किया है एक वीडियो बनाकर आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से समझा दिया है। समझ गया ना। यदि आपको देखिए इसी प्रकार का यदि कोई होने चाहिए तो हम जल्दी ही आपको लाइव भी कराने वाले हैं। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपको यदि लाइव करना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।